चलिए, ये सबसे बढ़िया टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। सबसे पहले आप एक बात बताओ कि अगर आपके पास एक सर्कल है और ये सेंटर है, ठीक है, तो अभी अभी एक थ्योरम पढ़े हो कि सेंटर पे जो बना एंगल होता है ना, रेडियन रेडियन सब भूल जाओ, थीटा जो होता है वो क्या होता है। तो रेडियन के मेज़रमेंट में जब नापा जाता है या डिग्री में मापा जाता है तब तो ये 2 राइट एंगल होता है। अभी अभी पढ़े 2 राइट एंगल। और अभी अभी ये तुम इससे पहले जो डिग्री मेज़रमेंट था उसमें पढ़े थे कि एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 2 इंटू 180 डिग्री। ये तो क्लियर है तुम्हारा, 2 इंटू 180 डिग्री। इसका सॉरी 2 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू डिग्री में देखा जाए तो ये 180 डिग्री आया। अगर ये पूरा स्ट्रेट एंगल लिया जाए तब, है ना, स्ट्रेट एंगल लिया जाए तब। या अगर हम रेडियन मेजरमेंट करें तो डिफाइन किया गया है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही डिफाइन किया गया है। तो ज़रा सोचो कि आर्क लेंथ इस सर्कल का कितना होगा। ये तो सेमी सर्कल है तो ये 2 पाई आर होगा और डिवाइडेड बाई ये आर से आर ख़त्म। इसका मतलब ये भी थीटा जो है वो 2 पाई है। ये तो क्लियर हो गया कि ये थीटा जो है सेंटर पे बना हुआ एंगल जो है वो सेमी सर्कल में बना एंगल है, मतलब सेमी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल है। तो यहाँ वाला जो थीटा है और यहाँ वाला जो थीटा है वो तो इक्वल होगा क्योंकि दोनों थीटा ही है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी ये पाई आर होगा ना, ये 2 पाई आर नहीं होगा। आर्क लेंथ तो आपका सेम ही है ना, तो पाई आर होगा, तो ये पाई होगा। बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली थी, आप समझ गए होंगे, क्योंकि पूरा सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है तो सेमी का तो पाई आर होगा, तो यहाँ पे पाई रेडियन हो गया। इसका मतलब ये आप रिलेशन याद रखोगे कि 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, या फिर आप पाई रेडियन को भी याद रखोगे 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ऐसे पाई सी भी लिखा जा सकता है या केवल पाई लिखा रहे तो भी आप समझोगे कि वो 180 डिग्री ही बोल रहा है और ये पाई रेडियन ही है। सिंपल पाई या पाई सी या पाई आर ए डी या पूरा पाई आर ए डी आई ए एन, सबका मतलब 180 डिग्री से ही है। आप ये मत समझिएगा कि पाई सी तो नहीं लिखा है सर, तो हम कैसे रेडियन माने। आपको पता है कि सर्कुलर सिस्टम में कोई यूनिट नहीं होता है, उसे रेडियन हम बोलते हैं कि ये रेडियन मेजरमेंट में नापा गया है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रखोगे। तो अब ज़रा अगर हम आपसे पूछें कि पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे कि सर पाई का वैल्यू तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है, और बाई 3 तो 3 से डिवाइड करके ये 60 डिग्री कर सकते हो आप। फिर हम पूछे कि पाई बाई 2 का मतलब, तो आप कहोगे कि पाई का मतलब सर हम वहाँ से याद किए हुए हैं 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री हुआ। फिर हम बोलेंगे कि पाई बाई 4 का मतलब, तो आप कहोगे कि पाई बाई 2 अगर 90 डिग्री है तो पाई बाई 2 को और आधा करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप वैल्यू रख दो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, आप काट के देख लो 45 ही आएगा। फिर हम बोले कि पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि पाई का वैल्यू तो होता है 180 डिग्री और बाई 6 यानी कि 6 3 8 30 डिग्री। तो ये सब आपको याद भी रखना है कि पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, ये याद भी रखना है, ठीक है। अब आपसे बोले कन्वर्ट करिए, जैसे क्वेश्चन कह दे कि कन्वर्ट 30 डिग्री इन रेडियन, तो अगर आप याद किए हुए हो तब तो आसान है। अगर ये याद किए हुए हो कि 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो पाई बाई 6 होता है, वो तो सही है। लेकिन आप याद नहीं किए हुए हो तब कैसे बनाओगे, यूनिटरी मेथड से। कैसे बनाएंगे, यूनिटरी मेथड से। कैसे, ज़रा देखते हैं इसको, क्या हम बोल रहे हैं उसको ज़रा सोचिएगा। यूनिटरी मेथड क्या है इसको भी ज़रा गौर से सोचिएगा, ठीक है।
बस आपको क्या याद रखना है, ये रिलेशन, ये सब भूल जाइए आप कि ये क्या हुआ बीच में, ये तो प्रूफ करने के लिए किया। हमको किसका वैल्यू चाहिए, रेडियन का। तो हम कहेंगे कि 30 डिग्री में कितना रेडियन है, यही जानना चाहते हैं कि 30 डिग्री अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है तो उसका रेडियन मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या कहो कि सिंस वी नो दैट कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री के लिए अगर हम काम करें तो निश्चित रूप से यूनिटरी मेथड से आप डिवाइड ही करते हो, तो पाई रेडियन बाई 180। तो 1 डिग्री नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। अब एक केले का दाम मालूम है तो 10 केले का दाम के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 30 के लिए 30 से मल्टीप्लाई डिग्री, तो डिग्री डिग्री कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 6 बार में, यानी कि पाई बाई 6 रेडियन 30 डिग्री बराबर आ गया। तो ये तो आप समझ गए। अब अगर आपको मान लीजिए कि 2 पाई बाई 3 आपको हम कहा दें कि 120 डिग्री है, कन्वर्ट इट रेडियन, कन्वर्ट इट इन रेडियन। आप क्या करोगे, आप तुरंत लिखोगे कि सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू है ना, तो आपको कितना डिग्री चाहिए, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 120, 0 से 0 काटो, 6 से काटो, है ना, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 पाई बाई 3, यानी कि ये 2 पाई बाई 3 सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन भी लिख सकते हैं। ये कन्वर्ट हो गया आपका रेडियन में। तो ये आपका कन्वर्जन हुआ। अभी देखो एक आध क्वेश्चन और लेंगे जिसमें कि हम आपको बोले थे कि आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसको आप प्रिंट कर लीजिए आप पहले। चलिए, ये जो है आपको याद भी रखना है कि पाई रेडियन, रेडियन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 छक्के 18 60 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब हो गया 180 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। और पाई बाई 6 का मतलब मन में सोचिए कि पाई के जगह पे आपको 180 डिग्री रखना है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 180 में अगर 6 से डिवाइड करोगे आप तो 6 3 18 या 6 3 18, आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गया तो इतना तो याद ही रखना है आपको। एक और बात याद रखिएगा कि पाई रेडियन अगर आप 180 डिग्री याद रखे हुए हैं तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 बाई पाई। ठीक है, कोई दिक्कत है, डिग्री में हो जाएगा ये। दूसरी चीज़ कि पाई का वैल्यू आप जानते हो, 180 डिवाइडेड बाई 22/7, लगभग ही जानते हो, लगभग ही आता है ना, लगभग ही आता है। तो ये जो कैलकुलेशन आता है उसको हम लिख देते हैं, आपको वो याद रखना है, क्योंकि पाई का वैल्यू आप क्या जानते हो, लगभग, एग्जैक्ट नहीं होता, याद रहे, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है 22/7, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है जबकि 22/7 रेशनल नंबर होता है। ऐसा मत तो बोलना कि पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो सोचना पाई तो 22/7 होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए हैं तो रेशनल नंबर है, नहीं, इसका लगभग वैल्यू होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा आपका, काट पीट के आप 2 से काटोगे, जैसे 11, ये 90 होगा, है ना, 9 7 63 डिवाइडेड बाई 11, तो जब इसको काटोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 57 पॉइंट लिख देते हैं हम। ठीक है, 57.16 सेकेंड 16 मिनट एंड 22 सेकेंड करके आएगा। ठीक है ना, यानी कि 57 डिग्री पॉइंट समथिंग आता है वैसे काट के। आप काट भी लो, वैसे काटना चाहते हो तो 11 5 जा 55 हुआ, और 55 और 10 आपका 65 होगा, यानी कि आप तो 8 ही होगा ना, तो 80, तो 11 7 जा कितना 77 पॉइंट। अब क्या बचा आपका, 77 के बाद 3 बचा, है ना, तो 3 और 0 करोगे आप तो 11 2 जा
22, फिर 8 बचेगा 0, फिर 11 7 जा 77, फिर 3 बचेगा, फिर 2, फिर 7, ऐसे करके आएगा आपका, ठीक है, 2727। तो ये जो आया ये इतना डिग्री में आया, इसको मिनट एंड सेकेंड में भी बदला जाता है। तो ये आता है एक्चुअली 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, ठीक है ना। हम आपको कन्वर्ट करने भी बताएंगे कि कैसे मिनट से सेकेंड में और सेकेंड से मिनट में जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। फिर और क्या याद रखना है कि जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो है ना, तो ये आपका क्या है कि ये किसका वैल्यू एक्चुअली 1 डिग्री इज इक्वल टू 57.2727 डिग्री, जो कि आया हुआ है 1 रेडियन इज इक्वल टू और फिर ये 57 डिग्री फिर 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। तो ये आप याद रखोगे एक चीज़, ठीक है। और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन आता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या आएगा, पाई बाई 180, ठीक है, रेडियन। अब पाई का वैल्यू आप 22/7 रख लो, इंटू 180 कर लो, है ना, ये रेडियन में आएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करके हम लिख देते हैं, वो आता है 0.01746, ठीक है ना, इतना रेडियन आता है। याद रखना कि 1 डिग्री में जो होता है, हम क्या बोल सकते हैं कि 1 डिग्री में जो हमारा रिजल्ट होता है रेडियन में, वो होता है 0.01746 रेडियन। तो एक ये क्वांटिटी आप याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन याद रखो तो बेहतर है। और ये एक याद रखो, ठीक है, बाकी सारा काम तो हम कर ही लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। अब एक वर्ड आता है रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर। क्या हेडिंग आता है कि रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर्स, ठीक है, मतलब रियल नंबर्स 2 4 5 7 8 बोथ विल बी सेम। मतलब कि अगर आपको बोला जाए 2, इसका मतलब समझिए कि ये 2 रेडियन के बराबर है। या फिर आपको पाई रेडियन बोला जाए तो आप समझिए कि ये पाई एक नंबर लाइन है, जैसे कि 3.14 होता है पाई का वैल्यू, 22/7 होता है ना, जिसको आप 3.14 भी कहते हो। तो ये बोथ विल बी सेम, दिस इज़ द रियल नंबर, ठीक है ना। तो रेडियन को भी रियल नंबर समझ सकते हो, और रियल नंबर जितने भी हैं 10 15 50 20 10 20 10.1 10.3, दिस ऑल वी विल बी द इन रेडियन फॉर्म। मतलब दोनों को अलग समझने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी आपको ये 10 लिखा जाए तो इसका मतलब क्या समझना है कि ये 10 जो है एक रेडियन में मापा गया एंगल है, रेडियन में मापा गया एंगल है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग और पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जो आपका, चलिए ये देखिए, ये रिलेशन बिटवीन डिग्रीज रेडियन एंड ग्रेड्स, तीनों में रिलेशन देख रहे हैं। इसमें बोला गया कि डी बी द नंबर ऑफ डिग्रीज, आर बी द नंबर ऑफ रेडियंस एंड जी बी द ग्रेड्स, ठीक है, कोई दिक्कत। डी जो है वो नंबर ऑफ डिग्रीज है, आर का मतलब नंबर ऑफ रेडियंस है, जैसे आर का मतलब 10 होगा तो 10 रेडियन, 20 हुआ तो 20 रेडियन, उसी तरह जी मतलब 10 ग्रेड्स 20 ग्रेड्स ऐसे। तो अब क्या किया गया कि 90 डिग्री को हम 1 राइट एंगल लिखें, इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 राइट एंगल। मतलब अगर 1 डिग्री का वैल्यू इतना है तो डी डिग्री का वैल्यू d/90 इंटू राइट एंगल होगा। इसका मतलब डिग्री मेजरमेंट में थीटा का जो वैल्यू होगा, डिग्री जितना है उतना रख दो, डिवाइडेड बाई 90 इंटू राइट एंगल होगा। फिर दूसरा है रेडियन मेजरमेंट में, तो पाई रेडियन का वैल्यू बताया गया है 2 राइट एंगल्स। उसी तरह से अगर पाई रेडियन 2 राइट एंगल्स है तो 1 रेडियन के लिए आपको पाई को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई पाई राइट एंगल। फिर आर अगर निकालना है, आर रेडियन, जैसे यूनिटरी का मालूम है तो 10 का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर रेडियन का निकालना है तो 2/पाई में हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 2r/पाई राइट एंगल। अब आता है थीटा का वैल्यू, r रेडियंस का मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू आ गया 2r/पाई राइट एंगल, मतलब 10 रेडियन है तो आप यहाँ 10 रख दीजिए और ये थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा। अब आते हैं ग्रेड्स में। चलिए अब ग्रेड में देखते हैं। तो ग्रेड में है कि 100 ग्रेड्स आपको बताया गया था कि 1 राइट एंगल के बराबर है, बिल्कुल। तो 1 ग्रेड्स का मतलब 100 से डिवाइड करो, तो 1/100 राइट एंगल। फिर आपका जी ग्रेड अगर निकालना हो, मतलब कि 10 ग्रेड निकालना हो, 20 ग्रेड निकालना, मतलब जी इज़ द नंबर ऑफ ग्रेड्स, तो जी से मल्टीप्लाई कर दो 1/100 इंटू जी, तो g/100 इंटू राइट एंगल। इसका मतलब जो एंगल थीटा है वो इस फॉर्म में, ग्रेड्स फॉर्म में, g डिवाइडेड बाई 100 इंटू राइट एंगल्स। मतलब हमने क्या किया है, डिग्री में भी हम राइट एंगल में ही घुसे हैं, रेडियंस में भी हम राइट एंगल्स में ही घुसे हैं, और ग्रेड्स में भी हम राइट एंगल्स में ही घुसे हैं। तो तीनों थीटा तो भाई उसी एंगल को बोल रहे हैं। तो तीनों फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1 and 2 and 3 हम क्या कह सकते हैं कि तीनों थीटा हमारा बराबर होगा। तो पहला जो थीटा आया था वो d/90 राइट एंगल आया था, है ना, तो राइट एंगल आया था, इज इक्वल टू यहाँ थीटा 2r/पाई राइट एंगल आया था, और अभी अभी आया हुआ है हमारा g/100 राइट एंगल। अब आपको तो ये पता है कि ये सब बराबर है, तो हम राइट एंगल को काट सकते हैं। मतलब d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई इज इक्वल टू g/100। तो यही रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपको अच्छे से लिख देते हैं। ये क्या होता है, d/90 इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू g/100। इसमें हमको कहीं से किस में जाना हो हम जा सकते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें इतना ही रहेगा, ठीक है, धन्यवाद।